हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मास्टर गैजेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं WWDC 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। एप्पल ने इस इवेंट में कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। इट्स अराउंड AI, न्यू डिजाइन, प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट स्ट्रेटजी और उसी के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इन्होंने अनाउंस किए हैं अपने कंप्लीट लाइनअप के लिए। एंड दिस वाज अ सॉफ्टवेयर इवेंट, तो यहाँ पर आप हार्डवेयर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कहाँ तक एप्पल इंस्पायर हो गया है एंड्रॉयड से एंड दिस टाइम विंडोज से भी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं विंडोज विस्टा के बारे में, जिससे कुछ तो इंस्पिरेशन इन्होंने क्लियरली ली है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एप्पल इंटेलिजेंस और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के बारे में, जहां पर इन्होंने अपने इवेंट की शुरुआत में बात किया कि भाई यहाँ पर जो एप्पल का इंटेलिजेंस है दैट इज टॉप ऑफ द गेम। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने तो अपने आईफोन में iOS 26 इंस्टॉल भी कर दिया है। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया कि दे हैव लॉन्च्ड न्यू राइटिंग टूल्स, जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड, स्मार्ट फोटो क्लीनअप एंड चैट GPT इंटीग्रेशन इन द लास्ट ईयर। बट उन सब में से मैं पर्सनली सिर्फ यूज करता हूँ स्मार्ट फोटो क्लीनअप, जो काफी अच्छा फीचर है। आई जेन्युइनली से अबाउट दैट। बट देन व्हेन यू कंपेयर दैट विद सैमसंग, बहुत ही फुद्दू सा है। पिछले साल इन्होंने अनाउंस किए थे ये सारे फीचर्स, और ये सारे ज्यादातर री अनाउंसमेंट्स ही थे। यहाँ पर कुछ नए अपडेट्स के नाम पे इन्होंने अनाउंस किया, कुछ लैंग्वेज का सपोर्ट और ज्यादा डिवाइस पे कंपैटिबिलिटी, विच मींस दैट अब इनके मैक, एप्पल वॉच और विजन प्रो तक में भी इन सब सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको मिल जाएगा। अब प्राइवेसी एंगल से प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट जो क्लेम करता है कि भाई आपका जो यूजर का डेटा है वो सारे के सारा डेटा इस डिवाइस के अंदर ही रहेगा, प्रोसेसिंग की इसी के अंदर होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे क्लाउड इज स्टिल व्हेन नीडेड फॉर एनक्रिप्शन। तो बेसिकली जब भी क्लाउड यूज होगा तो वो एनक्रिप्टेड डेटा के एंगल से जाएगा, और एंड्रॉइड भी ये वैसे करता ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बस एप्पल इसको अपने फैंसी तरीके से बोलता है क्लाउड कंप्यूट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट अपडेट, द लिक्विड ग्लास यूनिफाइड डिजाइन। अब ये सबसे बड़ा रिवील है एप्पल का, जो है लिक्विड ग्लास डिजाइन, जो यहां पर आप देख सकते हो कि सारे प्लेटफॉर्म पे ये एक बहुत ही नया, एस्थेटिकली एक नया फीचर है। बट देन आप देख सकते हो यहां पर मैं कंप्लीट अपना नोटिफिकेशन एरिया आपको दिखा रहा हूं एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल। ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंसी है, डायनामिक रिएक्शन है मूवमेंट में, एडेप्टिव शेडिंग है लाइट एंड डार्क मोड में। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं कर रहा है। आई हैव ट्राइड इट आउट, आई हैव इंस्टॉल्ड इट ऑन माय आईफोन एंड आई हैव बीन टेस्टिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2-3 आवर्स एटलीस्ट। मैं इतना ही टाइम बोल सकता हूँ, क्यों बोलूँ तो यहाँ पर आई हैव बीन टेस्टिंग एंड आई वुड से कि दिस इज नॉट रियली रेवोल्यूशनरी। एप्पल कहता है कि जैसे iOS 7 में एक बहुत ही एरा डिफाइनिंग विजुअल अपडेट लेके आए थे, उसी तरह ये जो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है लिक्विड ग्लास का, वो उसी टाइप का एक मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन सच बताऊं तो एक छोटा सा अपडेट है। मुझे लगता है आइकॉन्स को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है एंड दिस इज एवरीथिंग। आई रियली डोंट ऑनेस्टली लाइक इट एंड वांट टू स्विच बैक टू द अर्लियर iOS 18। अब चलिए बात करते हैं iOS 26 के इंप्रूवमेंट्स को लेकर। एंड सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है कैमरा ऐप, एंड दैट इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहां पर देख सकते हो कैमरा ऐप के अंदर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं, विच इज बेसिकली द वीडियो एंड द फोटो मोड, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच मींस दैट आपको स्वाइप करना है और सारे ऑप्शन जैसे कि पोर्ट्रेट, सिनेमैटिक, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन एस्थेटिक चेंज है, कोई यहाँ नया कोई फीचर नहीं है। सफारी के अंदर आपको H2H मोड मिल जाता है, विच मींस दैट नाउ यू कैन रीड कंटेंट कंप्लीटली फुल स्क्रीन, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बार्स नहीं दिखेंगे यहाँ पर, एड्रेस बार भी नहीं रहेगा, और एप्पल यूज के लिए एक अच्छा लग सकता है। लेकिन क्रोम रीडर मोड वैसे भी काफी नीट था ही। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर है फोन ऐप के अंदर, जो यहाँ पर कुछ एनहांस्ड लेआउट के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव द ऑप्शन टू ट्राई द न्यू लेआउट एंड वील हैव सम इंटरेस्टिंग ऑप्शंस इन दिस, एंड दिस इज अ इंटरेस्टिंग लेआउट। लेकिन अगेन इसमें भी कोई नया फीचर नहीं लेके आए, बस आपके फेवरेट आइकॉन्स को बड़े कर दिए हैं, और आपके सामने कॉल स्क्रीनिंग का एक फीचर है जो होल्ड असिस्ट के साथ आता है। एंड्रॉइड के पिक्सल फोन्स में भी ये सिमिलर फीचर ऑलरेडी है, तो एप्पल ने कोई नया इसके अंदर इनोवेशन नहीं किया है। मैसेजेस की बात करें तो यहाँ पर डायनामिक बैकग्राउंड्स, पोल्स, ग्रुप टाइपिंग इंडिकेटर्स भी आ गए हैं, विच इज समथिंग लाइक जब आप व्हाट्सएप में भी हो तो ग्रुप में अगर कोई मैसेज कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई समवन इज टाइपिंग। सो फॉर एग्जांपल इफ योर फ्रेंड गौरव इज टाइपिंग समथिंग इन द ग्रुप, यू वुड सी दैट गौरव इज टाइपिंग, एंड आपको पता है कि वो कोई लिख रहा है तो आई वेट। उसी तरह से सिमिलर फीचर्स आपको मैसेजेस ऐप के अंदर भी मिल गए, बट फोन चैट तक ये लिमिटेड ही है। अगेन मैप्स की बात करें तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड रूटिंग अलर्ट्स का एक फीचर आ गया है, जो एंड्रॉइड मैप्स पे काफी टाइम से
ऑलरेडी था। वैलेट और एयरपॉड्स अपडेट्स भी मिल जाते हैं। वैलेट में आईडी है, बोर्डिंग पास अपडेट्स है, एयरपॉड्स में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है। तो वैलेट के जो फीचर्स है इंडिया में टोटली बेकार है एज ऑफ नाउ, इज व्हाट आई वुड से। एप्पल पे इंडिया में चलता नहीं है, बट अगेन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट फीचर था एप्पल के हिसाब से दैट्स द विजुअल इंटेलिजेंस। तो अगर कोई जैकेट दिखा इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एप्पल आपको सजेस्ट करेगा उसके डायरेक्ट शॉपिंग लिंक्स। अगेन समथिंग विच वी हैव सीन ऑन द एंड्रॉइड इकोसिस्टम, जहाँ पर सर्कल टू सर्च ऑलरेडी था, अब वो फीचर एप्पल में आ गया। तो अगेन इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कंप्लीट रीकैप। iOS के ऊपर आपको इवेंट्स, टेक्स्ट जो भी स्क्रीन के ऊपर है उसको आप अपने कैलेंडर में ऐड कर सकते हो, वो एक फीचर आ गया है। उसी के साथ साथ चैट जीपीटी या फिर गूगल लेंस स्टाइल में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी आपको मिल जाता है, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड तो नहीं है, गूगल में काफी टाइम से था, बट दैट इज नाउ अवेलेबल ऑन योर हैंड विच इज योर आईफोन। लेट्स टॉक अबाउट द iPad OS। अब iPad OS में भी लिक्विड ग्लास UI आ गया है, लेकिन इट्स WIA स्टाइल विच इज विंडो एंड मैग्नीफाइंग फीचर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। एप्पल नोट्स प्रीव्यू के लिए एनोटेशन टूल्स आ गए हैं, 3D कैलकुलेटर आ गया विद स्प्लिट स्क्रीन। कैलकुलेटर लास्ट ईयर आया था, इस साल उसके अंदर 3D कैलकुलेटर आ गया विद स्प्लिट स्क्रीन। आई डोंट सी इट्स इनोवेशन। फाइल्स एंड जर्नल ऐप्स को भी अपग्रेड कर दिया विद साइड बार कंट्रोल विच इज मेकिंग सेंस। कुछ लोग अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं iPad में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स है, काफ़ी यूजफुल प्रोडक्टिविटी बूस्ट किया है एप्पल ने। लेकिन I'll talk about my personal favorite, which is the Mac OS updates, because Mac OS 26 is going to be called as Tahoe, I guess, मुझे पता नहीं, you can tell me if it's the right way of saying it out। अब ये है एक इंटरेस्टिंग फीचर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर भी आपको लिक्विड ग्लास का डिज़ाइन तो सब जगह है, मेन्यू बार, डॉक, साइड बार, सेटअप सब जगह, लेकिन फोल्डर कस्टमाइजेशंस जिसमें आपको कलर्स और इमोजेस मिल जाते हैं, वो भी मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक कस्टमाइजिंग माई फोल्डर्स विद डिफरेंट कलर्स, बट देन सम पीपल माइट लाइक इट। कंट्रोल सेंटर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, जूम कंट्रोल्स या फिर आईफोन मिररिंग के फीचर्स का भी बटन आ गया है। ऑनेस्टली लास्ट ईयर जब इन्होंने एप्पल के अंदर आईफोन मिररिंग इंटीग्रेट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन विद इन अ वीक ऑफ यूजिंग इट आई डिडंट कंटिन्यू यूजिंग इट, क्योंकि जब भी आप इसको कनेक्ट करते हो अपने मैक में और वहाँ पर आईफोन मिररिंग करते हो तो आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते हो। इट शुड जनरली वर्क बोथ टाइम्स सेम टाइम, तो मज़ा आ जाता। बट दिस टाइम वन पर्सनली फेवरेट फीचर इज द फोन ऐप विच इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड, मतलब वॉइस कॉल्स और आपके जो भी कॉल्स आते हैं वो भी आप डायरेक्टली अपने मैक में अब आंसर कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड। अब स्पॉटलाइट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है ना। स्पॉटलाइट इज समथिंग विच इज, अगर आप मैक यूज करो तो आपको पता है कि इट्स एवरीथिंग ऑन एप्पल एंड दैट्स माय मोस्ट फेवरेट एरिया ऑन माय मैकबुक। अब यहाँ पर क्विक कीज का भी फीचर है, मतलब अगर आपको किसी को सेंड मैसेज करना है तो नॉर्मली आप लिखोगे स्पॉटलाइट के कमेंट स्पेस दबाकर कि आई वांट टू राइट अ सेंड मैसेज, या फिर यहाँ पर आप SM लिख दो एटलीस्ट सेंड मैसेज, AR लिख दो तो add a reminder. So these kind of actions are directly integrated in the spotlight, तो वो थोड़ा सा एक्चुअल में अपग्रेड हो गया है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में कुछ एक्चुअल इंप्रूवमेंट है Mac OS के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट द Apple Watch OS 26। तो Apple Watch तो वही है, लेकिन यहाँ पर Apple ने इंट्रोड्यूस किया है वर्कआउट बडी, जो एक AI कोच है जहाँ पर आपको टिप्स मिलते हैं वर्कआउट के टाइम में। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने नाइकी प्लस ऐप में या सिमिलर ऐप के अंदर ये देखा ही है, जहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल रिकैप मिलता है। जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको बोलता है कि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बेटर देन लास्ट रन, आपको और थोड़ा तेज जाना चाहिए, थोड़ा बेटर रहोगे। तो इस तरह से नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस के साथ इसको ट्रेनिंग करके इन्होंने ये फीचर्स हमें दिए हैं, जहां पर आप जब वॉक पे जाते हो तो आपको ये कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहेंगे। 4 miles down. Your last mile was your fastest yet, coming in at 8 minutes and 56 seconds. व्रिस्ट फ्लिक जेस्चर का भी फीचर है जिससे आप नोटिफिकेशंस को डिसमिस कर सकते हो। बेसिकली अपने हाथ को जब भी नोटिफिकेशन आता है बस हाथ को फ्लिक करो एंड विल बी डन। ऑटो वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी है जहां पर एम्बिएंट नॉइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। स्मार्ट स्टैक प्रेडिक्टिव विजेट्स है जहां पर आपके रिलेवेंट जो भी एप्लीकेशंस है बेस्ड ऑन योर रूटीन्स वो दिखेंगे। लाइव ट्रांसलेशन, नोट्स ऐप, फाइंड माई ऐप। ऑनेस्टली मुझे इतनी सारे फीचर्स अपने वॉच में नहीं चाहिए, मुझे बस फिटनेस ट्रैकिंग चाहिए। आई विश दे अनाउंस अ स्पेशल फिटनेस ओनली स्मार्ट वॉच फीचर्स जहाँ पर दूसरे सारे डेटा नहीं है, सिर्फ फिटनेस के ऊपर फोकस हम कर सकते थे। तो स्मॉल चेंजेस बट देन ओवरऑल स्लाइटली बेटर। अब हम बात करते हैं टीवी ओएस के बारे में एंड द एप्पल टीवी गेट्स द लिक्विड ग्लास स्टाइलिंग। अब टीवी के ऊपर मुझे लगता है कूल दिखेगा बिकॉज एटलीस्ट टीवी इंटरफेस में ना थोड़ा अलग होना अच्छा लगता है बिकॉज सब कुछ बेटर दिखता है। तो यहाँ पर बेटर नेविगेशन आपको मिल जाता है एप्पल म्यूजिक, टीवी प्लस एंड थर्ड पार्टी ऐप्स के इंटीग्रेशन में। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा एस्थेटिक अपडेट है और कुछ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग, और एप्पल ने लॉन्च किया है उनका नया गेम्स ऐप विच इज अवेलेबल ऑन iOS एंड Mac OS। हमने पहले भी इनके गेम्स के
गेम्स तो खेलते ही थे ऐप्स के अंदर, बट नाउ यू विल हैव अ सेंट्रलाइज्ड एरिया वे यू कैन डाउनलोड गेम्स, एप्पल आर्केड, लीडर बोर्ड्स, सोशल चैलेंजेस, ये सब चीज़ें आ गई हैं। एंड गेम ओवरले, जब आप गेम खेल रहे हो तो आपको यहाँ पर ओवरले मिल जाता है, जहाँ पर आप कंट्रोलर है, जहाँ से आप इनपुट, एक्ट, इनवाइट्स, चैट जो गेम के बीच में करना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड द मेटल 4 रेंडरिंग विच गिव्स यू सम इंटरेस्टिंग फ्रेम इंटरपोलेशन एंड अलॉन्ग विद दैट HDR3 बेटर विजुअल्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जनरली मैक को आप गेमिंग मशीन की तरह नहीं देख सकते हो, बट एटलीस्ट अब थोड़ा सा ये फ्यूचर प्रूफ हो चुका है। अब एप्पल ने उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग नया टाइटल भी अनाउंस किया, विच इज कॉल्ड एज एंजॉय, जो आने वाले इस साल में एप्पल के मैक, PC और सारे कंसोल्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट काइंड ऑफ सेगमेंट विच इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ अस डोंट केयर अबाउट, द विजन OS 26 फॉर द विजन प्रो, जहां पर कोई नया हार्डवेयर अनाउंस तो ऑब्वियसली इस इवेंट में होता भी नहीं है, बट विजन OS 26 के अंदर कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, स्पेशल विजेट्स आ गए हैं जो आपके अराउंड घूमते रहते हैं, और लुक टू स्क्रॉल आई कंट्रोल है, PSVR2 सपोर्ट एंड एक्सटेंडेड डेवलपर APIs, तो ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। अगेन दैट इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ अस वुडंट केयर अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट अ कंप्लीट रैप अप एंड दोस्तों ये था WWDC 2025 का कंप्लीट ऑनेस्ट रिकैप। सबसे पहले लिक्विड ग्लास, विच इज आई वुड से अ पॉलिश डिजाइन बट नॉट रेवोल्यूशनरी। एप्पल इंटेलिजेंस एंड विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी बात है, थोड़े बहुत गिमिक्स है, बट स्टिल कंपेयर्ड टू एंड्रॉइड्स गूगल लेंस और इवन द ChatGPT's default application, this still doesn't seem like any kind of intelligence, but Apple calls it AI, Apple Intelligence. Productivity boost आपको मिल जाती है Mac OS में, iPad OS में एंड थोड़ी बहुत Watch OS में, जहाँ पर आपको देखने मिलता है Spotlight, Quick Actions, Workout Buddy and iPad Multitasking. Games app and Metal 4 भी आ गया है, which is again a interesting game changer for gamers. Vision Pro के लिए थोड़ा बहुत छोटा सा अपडेट आ गया है। तो गाइज अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हेवी यूजर हो, देन iOS 26 एंड मैक OS Tahoe कंप्लीटली वर्थ है अपग्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड एंड विंडोज पे हैं तो एप्पल ने कुछ फीचर्स तो वहाँ से मुझे लगता है कॉपी किए हैं। रियल इनोवेशन अभी भी आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था कंप्लीट रिकैप आज के इस WWDC इवेंट के बारे में। और हाँ, आपके क्या थॉट्स है इस कंप्लीट इवेंट के बारे में, ये भी आप जरूर नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।